हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूटी स्टडी कैपिटल्स। मेरा नाम है वेद प्रकाश और मैं हूं आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जेनेटिक कोड्स। और ये हमने पिछली क्लास में शुरू कर दिया था और हमने इसको दो पार्ट में कवर करना था। पहला पार्ट मैं आपको करा चुका हूं। उस पहले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ हमने पढ़ा था कि कौन कौन से साइंटिस्ट का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था जेनेटिक कोड्स के बारे में बताने में, या फिर एमआरएनए सिंथेसिस के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, वो सारी चीजें हमने आपको बताई थी। आज मैं अगेन आपके पास एनसीईआरटी की स्लाइड्स लेकर के आया हूं, वही पढ़नी है, उन्हीं को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो इन्हीं स्लाइड से बनेगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी से ही पूछेंगे। अगर उन्हें बनाना है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हुआ चाहे असर्शन रीजन का हुआ, तो मैं आपको एक समरी दे देता हूं कि मैंने क्या करवाया था पिछली बार। समरी में मैं सिर्फ आपके साइंटिस्ट के नाम बताऊंगा और वर्बली आपको बता दूंगा किसने क्या किया था, फिर हम नया टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं ब्लैंक स्लाइड्स लेकर के आता हूं, रुकिए। हाँ, तो जो हमारा टॉपिक है वो है, इरेजर कहाँ है? हाँ, इरेजर। नाउ देखिए, टॉपिक है हमारा जेनेटिक कोड्स। टॉपिक है हमारा जेनेटिक कोड्स। और हमने किस किस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था? पहले साइंटिस्ट हमने जिनके बारे में पढ़ा था उनका नाम था, क्या था? उनका नाम था जॉर्ज गेमाओ। ओके, पहले जो साइंटिस्ट थे हमारे पास उनका नाम था जॉर्ज गेमाओ, जो कि कौन थे? एक फिजिसिस्ट थे। वो कौन थे? हमारे फिजिसिस्ट। ही वाज अ फिजिसिस्ट। इस बात पर मैं हमेशा ज्यादा जोर देता हूं कि वो एक फिजिसिस्ट थे, क्योंकि वो आपको एक अंदाजा आएगा कि बायोलॉजी तो बायोलॉजिस्ट होंगे और क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर उन्होंने पूछ लिया तो, इसलिए वो कौन थे? फिजिसिस्ट थे। ठीक है, जो दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे पास उनका नाम क्या था? मार्शल नीरनबर्ग। क्या नाम था उनका? सर मार्शल नीरनबर्ग। ठीक है, तीसरे साइंटिस्ट जो थे हमारे पास उनका नाम था हरगोविंद खुराना। क्या नाम था उनका? हरगोविंद खुराना। और जो चौथे साइंटिस्ट थे हमारे पास उनका नाम था सेवरो ओकोआ। क्या नाम था उनका? सेवरो ओकोआ। ठीक है, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज गेमा, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, थियोरेटिकली बताया था विद द हेल्प ऑफ मैथ्स कि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास मार्शल नीरनबर्ग थे, इन्होंने आउटसाइड द सेल प्रोटीन सिंथेसिस करके दिखाया था। ठीक है, याद है आपको? यू करके मैंने बनाया था और फिनाइल एलेनिन बने थे। ठीक है, उसके बाद जो हरगोविंद खुराना थे, इन्होंने क्या किया था? सीक्वेंस्ड एमआरएनए बनाया था, जो कोपॉलीमर बनाया था और होमोपॉलीमर बनाया था। आपको याद है? बनाया था, ल्यूसिन और सेरिन की चेन बनाई थी और फिनाइल एलेनिन की होमोपॉलीमर बनाई थी। ठीक है, और जो हमारे पास चौथे साइंटिस्ट थे इनका नाम था सेवरो ओकोआ। इन्होंने टेम्पलेट फ्री एमआरएनए सिंथेसिस करके दिखाया था विद द हेल्प ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, इन्हीं साइंटिस्ट का नाम था। अब स्टार्ट करते हैं हम। देखो, मैं एक वर्ड लिखूंगा और आपका जेनेटिक कोड का पूरा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ड है हमारे पास, लिखते हैं। वर्ड है हमारे पास सी, वर्ड हमारे पास CAUDUNT। ठीक है, हमारे पास वर्ड है CAUDUNT। ठीक है, तो इसमें 7 वर्ड्स हैं, 7 वर्ड्स है, 7 फीचर और हमारा टॉपिक खत्म। ठीक है, तो मैं आपको बताता जाता हूं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और उसके बाद हमारा हो गया। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारे पास इसका कॉमालेस। कॉमा लेस। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं फुल फॉर्म लिखता जा रहा हूं, एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है,
तो कॉमालेस ए से हमारे पास ए यू जी, ठीक है, ए से हमारे पास ए यू जी, और यू से इस यू का मतलब क्या है, इस यू का मतलब क्या हमारे पास, इस यू का मतलब हमारे पास यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ठीक है। और ये जो डी है इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब है डी जेनेरेसी, हो गया। इसका मतलब क्या हमारे पास, डी जेनेरेसी। और अगला वर्ड है हमारे पास यू, इस यू से क्या मतलब है, अनएम्बिगुअस, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अनएम्बिगुअस। और इसके बाद जो हमारे पास वर्ड आता है एन, एन फॉर नन ओवरलैपिंग, क्या है, नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। और टी से ट्रिपलेट, ठीक है। एक वर्ड हमारा टॉपिक खत्म। अब मैं ईच वर्ड को आपको समझाना शुरू करता हूं कि किसका मतलब क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नई स्लाइड पे, मैं ऊपर लिख के रख दे रहा हूं, ठीक है। सी ए यू टी यू एन टी, ठीक है। अरे क्लीन हो गया, रुकिए। सी ए यू डी यू एन टी, पता नहीं क्यों इसमें कलर सिलेक्ट नहीं हो रहा, मैं कलर सिलेक्ट कर रहा हूं स्टिल वो काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। तो जो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास उसका नाम क्या है, कॉमालेस, कॉमा लेस, ठीक है। ये जो कॉमा लेस है इसको हम पंक्चुएशन लेस भी कहते हैं, या नो पंक्चुएशन, ठीक है। पंक्चुएशन लेस बोलो या नो पंक्चुएशन बोलो, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, नो पंक्चुएशन, नो पंक्चुएशन। सर नो पंक्चुएशन का मतलब क्या हुआ, देखो नो पंक्चुएशन का मतलब हुआ, एक सेकंड में जरा वो ले आऊं लाइन, हाँ देखो ऐसे समझो कि हमारे पास ये एक एमआरएनए है, ठीक, क्या है हमारे पास एक एमआरएनए है, और इस पर हमने लिखा पड़ा है, देखो इस पर हमने लिखा पड़ा है ए यू जी यू 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 सी यू सी यू सी यू, ठीक है, जी यू जी जी ए जी एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास एक एमआरएनए। अब हम जानते हैं कि एमआरएनए पे ये जो जेनेटिक कोड्स होते हैं ट्रिपलेट्स में होते हैं, मतलब ऐसे तीन तीन में होता है, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, मगर ऐसा कोई भी सच में कॉमा नहीं होता है। और जब इसको पढ़ा जाता है विदाउट कॉमा विदाउट एनी पंक्चुएशन पढ़ा जाता है, ये बात याद रखना। ऐसा नहीं करेंगे आप कि आपने यहां कॉमा लगाया, यहां कॉमा लगाया, यहां कॉमा लगाया, यहां कॉमा लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया और एंड सो ऑन। आप कॉमा नहीं लगाएंगे, कॉमा नहीं लगता है, कोई पंक्चुएशन नहीं लगता है, स्पेस क्वेश्चन मार्क हाइफन वाइफन कुछ भी नहीं लगता है, किसी पंक्चुएशन की जरूरत नहीं है। यही ये फीचर है किसका, जेनेटिक कोड्स का, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तब क्या होता है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, डिलीट होता है क्या, अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दूसरी हमारे पास है ए यू जी, वो कॉर्डिनेट में सी ए यू डी यू एन टी था ना, तो ए यू जी, देखो ए यू जी मैंने इसलिए लिखा ताकि वर्ड बन जाए, ठीक है, ताकि वर्ड बन जाए। एक्चुअली में जो प्रॉपर्टी है, जो एक्चुअली में जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम है क्या, डुअल फंक्शन, डुअल फंक्शन। एक्चुअली में जो प्रॉपर्टी वो है हमारे पास डुअल फंक्शन। डुअल फंक्शन का मतलब क्या होगा सर, डुअल फंक्शन का मतलब ये हुआ कि जेनेटिक कोड्स कई बार दो दो फंक्शन करते हैं, जैसे जिसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसका एग्जांपल है हमारे पास, जैसे हमारे पास ए यू जी, बहुत अच्छा एग्जांपल है ए यू जी का। सर ए यू जी क्या क्या करता है, देखो जो ए यू जी होता है ना, वो हमारे पास सबसे पहली बात ए यू जी ऐसा कोडोन है जो हमें मिथ्योनिन कोड करके देता है, क्या कोड करके देता है, मिथ्योनिन। तो ये बना करके क्या देगा, पहला काम तो उसका क्या है, ये क्या बनाएगा, मिथ्योनिन, क्या बनाएगा, मिथ्योनिन। सबसे पहली बात ये मिथ्योनिन बना करके देता है। इसका दूसरा काम क्या है, इसका दूसरा काम है, इसका दूसरा काम है ये स्टार्ट कोडोन भी है, क्या है ये, स्टार्ट कोडोन,
ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह का स्टार्ट कोडोन भी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो डुअल फंक्शन भी शो करता है, ये भी आपको दिखा दिया। जेनेटिक कोड्स का एक फीचर हो गया कि डुअल फंक्शन भी शो करता है। कैसे, ये जैसे एयूजी हमारे पास ये मेथियोनिन को भी बनाता है और ये स्टार्ट कोडोन भी है। स्टार्ट कोडोन का मतलब क्या हुआ, जब सबसे पहले एमआरएनए बनेगा या प्रोटीन की चेन बनेगी तो एमआरएनए में सबसे पहले आगे एयूजी होगा, उसी से फिर सबसे पहले आगे जाकर के मेथियोनिन जुड़ेगा, फिर ऐसे प्रोटीन की चेन बनती है। तो बेसिकली इसी से शुरुआत होती है। तो ये स्टार्ट कोडोन की तरह भी बिहेव कर रहा है और मेथियोनिन को भी कोड कर रहा है। डुअल फंक्शन हो गया हमारा। ठीक है, तो सी ए हो गया। ए इसलिए मैंने लिखा है ताकि एयूजी याद रहे, एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी है वो डुअल फंक्शन की है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, अगली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है वो हमारे पास कौन सी है, यूनी, रुकिए थोड़ा अच्छा से लिखता हूं, यूनिवर्सल। क्या हुआ, यूनिवर्सल। सर यूनिवर्सल का मतलब क्या है, देखो यूनिवर्सल का मतलब ये है, सबसे पहले समझ लो फिर करेंगे। ठीक है, देखो इधर देखो, इधर देखो, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी का मतलब ये है, आप बैक्टीरिया से लेकर, इवन बैक्टीरिया भी छोड़ो, आप वायरस से लेकर, जो कि जिंदा भी नहीं है, मरा भी नहीं है, कुछ पता नहीं है, ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट आप सब जानते हैं। ठीक है, वायरस से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हम तक आ जाओ, ठीक है, इंसानों तक आ जाओ, ये जेनेटिक कोड जो होता है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ही शो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर एयूजी वायरस के अंदर मेथियोनिन को कोड कर रहा है तो मेरे अंदर भी वो मेथियोनिन को ही कोड करेगा। ठीक है, मान लो अगर यू वायरस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर फिनाइल एलानिन को कोड कर रहा है तो मेरे अंदर भी फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा। वेलिन को कोड कर रहा है अगर हमारा जीयूजी तो मेरे अंदर भी जीयूजी वेलिन को ही कोड करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर जीएजी ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है तो मेरे अंदर भी वो ग्लूटामिक एसिड को ही कोड करेगा। मुझसे लेकर हाथी से एक जानवर, डायनासोर, वायरस, बैक्टीरिया, जो दिमाग में आए सब लगा लो। ठीक है, हर किसी में ये ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिखते हैं सही से, हाँ, तो हमारे पास जो क्या है, जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या है, स्पेसिफिक जेनेटिक कोडोन विल कोड फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। समझ में आ गया, स्पेसिफिक जेनेटिक कोडोन या स्पेसिफिक जेनेटिक कोड जो है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा, ये बात याद रखना। जैसे एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे GUG जो है ये किसको कोड करेगा, ये वेलिन को कोड करेगा। ठीक है, समझ गया, ये किसको कोड करेगा, वेलिन को कोड करेगा। ठीक है, और सर और कोई एग्जांपल, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, और GAG किसको कोड करेगा, ग्लूटामिक एसिड को कोड करेगा। ठीक है, और लिखते जाओ, और हमारे पास UUU किसको कोड करेगा, फिनाइल, रुकिए, फिनाइल एलानिन। ठीक है, दिखा, फिनाइल एलानिन। ठीक है, और कोई लिखना है लिख लो। और कौन है हमारे पास, हमारे पास CUC। ठीक है, ये किसको कोड करे, सीरिन को, एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, पूरा चेकर बोर्ड है, एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये हो गया। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है। ठीक है, इसका क्या है, एक्सेप्शंस, याद रहे एक्सेप्शंस है इसके। हाँ, तो इसका जो एक्सेप्शन है, कलर ही काम नहीं कर रहा, एक्सेप्शन जो है क्या क्या है इसके, एक्सेप्शन लिख लीजिए, अपनी मर्जी से काम कर रहा है कलर भी। हाँ, तो एक्सेप्शन क्या क्या है, एक्सेप्शन में सबसे पहले हमारे पास है, देखिए हमने पढ़ा है कि जो एक्सेप्शन में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, क्या था एक्सेप्शन, अरे यार मिट जाना। हाँ देखो, एक्सेप्शन में हमारे पास लिखा पड़ा है एनसीईआरटी में, सम माइटोकॉन्ड्रियल जीन ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहला हमारे पास, अरे यार
माइटोकॉन्ड्रियल जीन। माइटोकॉन्ड्रियल जीन कुछ है, कौन कौन से अब आपको याद नहीं करने, ठीक है, वो कभी नहीं पूछे जाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रियल जीन में एक्सेप्शन है। दूसरा किसमें, सम प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में एग्जांपल जैसे कि पैरामीशियम, पैरामीशियम, और एग्जांपल कौन सा है, ट्रिप हाइमेना, ट्रिप हाइमेना, ठीक है। और एक एग्जांपल है हमारे पास जो है, और एग्जांपल है हमारे पास माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ये एनसीईआरटी से बाहर है, ठीक है, इस मामले में, तो इसको भी याद रख लीजिए, ठीक है। तो मैं बस साइड हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो कुछ जगह यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रियल जीन है, कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि पैरामीशियम हो गया, ट्रिप्हाइमेना हो गया और माइकोप्लाज्मा हो गया, ठीक है। तो हम CAU तक आ चुके हैं। अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है डीजेनरेसी की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी, डीजेनरेसी प्रॉपर्टी, CAUDUNT था ना, तो हम डी तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो डीजेनरेसी प्रॉपर्टी, डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है सर, देखो डीजेनरेसी का मतलब ये होता है, ऐसे सबसे सिंपल समझो, मान लो कि हमारे इस दुनिया में ना बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका बहुत सारा नाम होता है, ठीक है। स्कूल में कोई नाम होता है, घर पे कोई नाम होता है, दोस्त किसी नाम से बुलाते हैं, ठीक है, और कोई किसी और नाम से बुलाता है, कोई अपना ही नाम रख देता है, ठीक है। किसी के कितने भी सारे नाम हो, पर इंसान तो एक ही आता है ना। जैसे मेरा ही घर पे भी दूसरा नाम है, स्कूल में कोई दूसरा नाम है, दोस्त किसी नाम से बुलाते हैं, तो जब मुझे किसी भी नाम से बुलाया जाए, जो मेरा रखा पड़ा है, ठीक है, आऊंगा तो मैं ही, पर्सन तो मैं ही हूं ना। उसी तरह यहां पर क्या होता है, ऐसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है, वैसे एग्जाम्पल तो सारे हैं, बट ऐसे मानो कि GUG जो है हमारे पास, ये वैलिन को कोड करता है, ठीक है। ऐसे समझो, जब ट्रांसलेशन हो रहा था और जब mRNA को रीड किया गया, जब ट्रांसलेशन हो रखा था और mRNA को रीड किया गया, तो बुलाया GUG को, ठीक है। GUG बोला कि GUG है, तो tRNA ने क्या किया, एक्चुअली tRNA इसलिए क्योंकि tRNA ही लेकर के आया था, tRNA ने क्या किया, उसने हमें वैलिन ला करके दिया, वैलिन, GUG के नाम की आवाज लगाई, tRNA ने वैलिन ला करके दिया, वैलिन आ गया, ठीक है। और फिर ना ऐसे समझो, फिर GUA की आवाज लगाई, ठीक है, ये चेंज हो गया ना जेनेटिक कोड, अगेन वैलिन ही आया, ठीक है, अगेन ऐसे समझो, फिर GUC की आवाज लगाई, ठीक है, फिर कौन आया, अगेन वैलिन ही आया, ठीक है, AUG, और GU को बुलाया तो भी वैलिन ही आया, ठीक है। मतलब आप किसी को भी बुला रहे हो, मैंने चेंज किया जेनेटिक कोड, आप वैलिन ही रहा है, ठीक है, बना के ये जेनेटिक कोड बना के वैलिन ही दे रहा है। आप कह रहे हो सर इसका फायदा क्या हुआ, नेचर के अंदर कोई भी चीज, नेचर नहीं चाहता एनर्जी वेस्ट हो, ठीक है, नेचर नहीं चाहता कि वो कोई भी चीज वेस्ट करे, ठीक है। तो ये इतनी वेस्टेज क्यों, आपको पता है, ये इतना इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना ये वाला, कि ये किससे बताता है पता है, ये म्यूटेशन से बचाता है। ऐसा मान लो कि गलती से केमिकल से, सनलाइट से या पॉल्यूशन से, जैसे भी लगा लो, कोई भी कारण हो सकता है, कैसे भी करके म्यूटेशन हो गया, ठीक है, आपका GUG से वैलिन बनता था और ऐसे GUA बन गया, ठीक है, म्यूटेशन हो गया। अगर म्यूटेशन हो गया इसका मतलब ये, और अगर ये वैलिन नहीं बुलाता, ठीक है, तो वैलिन नहीं आता, और डीएनए ने एक इंफॉर्मेशन दी कि मुझे वैलिन ला करके दो, ठीक है, या इस चेन के अंदर, इस प्रोटीन के अंदर वैलिन की जरूरत पड़ेगी, और वैलिन ना बने म्यूटेशन की वजह से, तो पूरा ऑर्गेनिज्म कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, कोई भी बीमारी हो सकती है, इवन वो जिंदा भी ना बचे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये किसके लिए, इसका क्या है, ये क्या है, इट reduces the impact of mutation। तो डीजेनरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डीजेनरेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो है ये रिड्यूस करती है इंपैक्ट ऑफ म्यूटेशन। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
पहले बता दूं, हो गया। इट रिड्यूसेस द इंपैक्ट ऑफ म्यूटेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। अगली है हमारे पास CAUDUNT, तो अगला क्या हमारे पास यू फॉर हमारे पास कौन बचा, अगला कौन है हमारे पास यू फॉर हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल आप देख चुके हैं। अगला हमारे पास बचा अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस। सर इस अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है, ऐसे समझो, एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक। क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक। एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक, और ये वाला जो अन है इसका ही मतलब नॉन होता है। अब देखो, नन से नन कट गया, वो पूछते हैं ना ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, तो पूछा तो उसने करेक्ट ही ना, है ना। उसी तरह यहां पे कि नन स्पेसिफिक, तो हमको एक्चुअली रिजल्ट क्या लाके दे रहा है, स्पेसिफिक ला करके दे रहा है। इसका मतलब अनएम्बिगुअस हो गया, स्पेसिफिक है। इस स्पेसिफिक का मतलब क्या, सबसे पहले तो हमें जानना है स्पेसिफिक का मतलब ये है। देखो, मैंने कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको डीजेनेसी में बताया था कि जेनेटिक कोड्स कई सारे हो सकते हैं, ठीक है, जो एक किसको, अमाइनो एसिड को बनाया। जैसे GUG का एग्जांपल दिया था, उसको GUU बनाया था, GUA बनाया था, GUC बनाया था। पर मेरी बात सुनिए, एक जेनेटिक कोड एक ही अमाइनो एसिड को बनाएगा, ठीक है। GUG अगर वैलिन को बना रहा है तो GUG हर किसी में वैलिन को ही बनाएगा। हो ही नहीं सकता कि GUG एक जगह वैलिन बना रहा है, एक जगह किसी और को बना रहा है। अगर ऐसा होने लग गया तो पूरी बायोटेक्नोलॉजी ही कोलैप्स कर जाएगी। जैसे इंसुलिन बनवाते हैं तो हम बैक्टीरिया में डाल देते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और उससे इंसुलिन बनवा लेते हैं। ऐसे बहुत सारी क्या बोलते हैं दवाइयां बनवाते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। तो अगर ऐसे चेंज होने लग जाए कि GUG बैक्टीरिया के अंदर वैलिन बना रहा था, हमारे अंदर ट्रिप्टोफैन बना रहा है, तो मामला बिगड़ जाएगा। तो ये बात, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसमें बायोटेक्नोलॉजी में कि जेनेटिक कोड्स अनएम्बिगुअस होते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि एक जेनेटिक कोड जो बनाता है वो ही बनाएगा, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगी, वन जेनेटिक कोड विल only and only code for one amino acid, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनएम्बिगुअस भी समझ में आ गया, तो CAUDU हो गया। अब हमारे पास कौन बचा, N4 जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है, नन ओवरलैपिंग। क्या है, नन ओवरलैपिंग। सर नन ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, नन ओवरलैपिंग का मतलब मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं। ऐसे समझो सबसे पहले, ठीक है, ऐसे समझिए कि शिप्स कहां है, अब देखो एक लाइन डालता हूं, ठीक है, सही है। अब देखो यहां मैं लिखता हूं नन ओवर लैप्ड, आप खुद देखना इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, ओवर लैप्ड, ठीक है। ऐसे समझिए कि हमारे पास था शेप्स का ये है, और इसको थोड़ा स्केल नहीं है क्या इसका, कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक mRNA है, ठीक है, और एक mRNA हमारे पास यहां पर है, ठीक है। एक mRNA ये रहा, एक mRNA ये रहा, इस पर हमारा कुछ लिखा पड़ा है, ठीक है, इस पर हमारा लिखा पड़ा है। ऐसे समझिए AUG UUU CUC GUG, और अगेन यहां पे लिखा पड़ा है AUG
यू यू यू, सी यू सी, और जी यू जी, एंड सो ऑन। मैंने सेम इसलिए लिखा ताकि आपको फर्क समझ में आ जाए। ऐसे समझो मैंने नॉन ओवरलैपिंग फैशन में इसको पढ़ा, तो जब मैंने नॉन ओवरलैपिंग फैशन में इसको पढ़ा तो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या आई, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई कि ए यू जी लिखा है, मैं इसको नॉन ओवरलैपिंग से कैसे पढ़ूंगा, ए यू जी, ठीक है, यू यू यू, ठीक है, सी यू सी, और जी यू जी, ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग फैशन में मैंने इसको ऐसे पढ़ा। अब मैं क्या करता हूं, इसको ओवरलैप फैशन में पढ़ता हूं, ठीक है। देखना, ए यू जी, ए यू जी पढ़ा, इसके बाद मैंने इसको ओवरलैप किया, ठीक है। ओवरलैप कैसे किया, मैंने यहां से लेके यहां तक पढ़ दिया, ठीक है। क्या पढ़ा, यू जी यू, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहां से लेके यहां तक पढ़ दिया, क्योंकि मैं ओवरलैप कर रहा हूं ना, फिर मैंने यहां से लेके यहां तक पढ़ दिया। तो अब क्या है, जी यू यू, और फिर मैंने क्या किया, मैं यहां तक पढ़ चुका हूं, फिर मैंने यहां से लेके, दो मिनट को, यहां से यहां तक पढ़ चुका था ना, अगेन फिर यहां से लेके मैंने यहां तक पढ़ दिया, फिर यू यू यू, सब छोड़ो, आप यहीं से देख लो, ए यू जी, चलो ए यू जी आ गया, फिर यू यू यू, ये बोल रहा है फिनाइल एलानिन ला के दो, क्या ला के दो, फिनाइल एलानिन ला के दो, ये क्या ला के दे रहा है, इसने तो फिनाइल एलानिन ला के नहीं दिया। फिर ये कह रहा है कि मुझे सेरीन ला के दो, ठीक है। अगले में ये जी यू यू ला के दे रहा है। इसका मतलब अगर मैं ओवरलैप फैशन में पढ़ दूं तो ये तो पूरी पूरी इंफॉर्मेशन बदल जाएगी, पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, पूरा पूरा मामला ही खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जेनेटिक कोड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन ओवरलैप्ड होते हैं, याद रहेगा, ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग हो गया, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। सी ए यू डी यू एन, एन हो गया। अगली बात प्रॉपर्टी कौन सी हमारे पास, लास्ट प्रॉपर्टी कॉल्ड ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पिछले ही लेक्चर में पढ़ाया था कि हम हमेशा कैसे पढ़ते हैं, ए यू जी यू यू सी यू सी यू यू यू। इसका मतलब क्या है, ये एक जेनेटिक कोड है, ये एक जेनेटिक कोड है, ये एक जेनेटिक कोड है, और इसके आगे ये एक जेनेटिक कोड है। और ये कैसे जेनेटिक कोड है सब बता दिया था, थ्योरेटिकली बता दिया था, एक्सपेरिमेंटली पिछले लेक्चर में बता दिया था। तो हमारे जेनेटिक कोड्स का जो भी हमारा टॉपिक था यही था, ठीक है, इतना ही टॉपिक था। यहां पर हमारे जेनेटिक कोड का टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। एक वर्ड में हमने कैसे खत्म किया, कौन सा वर्ड था वो, सी ए यू डी यू एन टी, एक वर्ड और टॉपिक खत्म। आप बस इसको याद रखिए, मुझे समझाने में इतना टाइम लगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा था, बाकी आपको तो वर्ड एक ही याद रखना है ना, सी ए यू डी यू एन टी, ठीक है। तो क्लास मैं आपको स्लाइड्स दिखा देता हूं एक बार, कहां स्लाइड्स, स्लाइड्स देखिए, वही एनसीईआरटी स्लाइड्स हैं, ठीक है। अगेन वही स्लाइड्स है जो मैं बता चुका था, एनसीईआरटी स्लाइड है, ठीक है। ये देखो ट्रिपलेट है ना, बताया था 4 4 4 से मल्टीप्लाई करें 64 आ रहा था, तो 61 कोड कर रहे थे, बाकी कैसे वो सब आपको बताया था, ठीक है। और केमिकल मेथड डेवलप बाय हरगोविंद खुराना, ये सब पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो बेसिकली स्लाइड्स भी हैं, आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो अब थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पढ़ के, ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर कैसा समझ में आ रहा है, एटलीस्ट रिव्यूज पक्का दीजिए, ठीक है, कमेंट्स पक्का दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको कैसा लग रहा है और मुझे मेरे अंदर क्या कमी है वो मुझे सुधारने के लिए मिले, ठीक है। और आप हमारे बैचेज में भी इनरोल हो सकते हैं, आप सीयूडी कैपिटल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप चाहे बीए के स्टूडेंट्स हो, आप किसी भी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यूजी के लिए, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे बैचेज में इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आपको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। और कमेंट्स तो पक्का करना है, सो दैट कि मुझे रिव्यूज मिल सके, मुझे पता चले कि मेरे अंदर क्या कमी है क्या नहीं है, ठीक है। अगेन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और कोई भी डाउट हो कमेंट्स कर दीजिएगा।